ओम शांति। अगर मैं आपसे कहूं कि अपने आप से 100 बार झूठ बोलो और आपकी शादी हो जाएगी, आप कहोगे क्या पागलपन है, कुछ भी, यही तो दिमाग में आएगा आपके। लेकिन मैं ये बोलूं कि ये दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स और साइकोलॉजिस्ट इसे एक बड़ा टेक्निक मानते हैं और वो ये सच भी है। तो आज इस वीडियो में इसी रात से पर्दा उठाएंगे कि क्या 100 बार अपने आप से झूठ बोलने से वो चीज हो जाता है, आप भी शादी के बंधन में बंध जाओगे। अगर बंधोगे तो तरीका कैसे है, उस तरीके को भी जानेंगे कि जिससे ये वाकई में सच होता है। तो वीडियो के लास्ट तक हो सकता है आप अपनी शादी का कार्ड भी डिजाइन करने लग जाओ। तो वीडियो में बने रहिए। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। ओम शांति। आपका दिन शुभ हो, अच्छे कर्म करिए ताकि आपकी किस्मत चेंज हो, और यही मेरी शुभ भावना और शुभकामनाएं। देखिए, हम जब अपने आप से झूठ बोलने के लिए कह रही हूँ मैं आपको, ये नहीं कि किसी और से आप झूठ बोलो अपने बारे में, तो ये धोखा देना हुआ। लेकिन जब अपने आप से आप झूठ बोलते हो और वो बार बार बोलते हो एक ही झूठ को, जो रियलिटी है नहीं, रियलिटी अलग है। मान लो आप शादी के बंधन में नहीं बंधे हो और आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो कि मेरी शादी हो चुकी, ये रियलिटी तो है नहीं, लेकिन ये झूठ है। लेकिन इससे किसी का नुकसान नहीं है, लेकिन इससे फायदा भी है। कैसे, ये आगे समझेंगे। पहले हम समझते हैं कि मान लो, चलो शादी छोड़ो, आप किसी काम के लिए जा रहे हो और तेज बारिश हो रही हो। बहुतों के साथ होता भी होगा, मेरे साथ खुद भी हुआ है। मैं एक बार ना बहुत बड़े, बहुत मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा काम था, कॉन्फ्रेंस के साथ साथ एक इंटरव्यू में जाना था। कॉन्फ्रेंस छोड़िए, बात की बात है, मुझे एक ऐसे इंटरव्यू में जाना था जहां मेरा भविष्य लिखा जा रहा था। ठीक है, ठीक। और इतनी तेज बारिश हो रही थी, 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी, और मैं इंटरव्यू में जाऊं कैसे। अब मैं ये सोच रही थी कि तो मेरा तो कैरियर गया, ठप हो जाएगा, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी, डिग्री नहीं मिल पाएगी मुझे, और इसी वजह से मैं टेंशन में भी थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं भगवान से, उस समय मुझे इस टेक्निक के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, ठीक है, और मैंने रात से बोलना शुरू किया। मैं साईं बाबा को बड़ा मानती हूँ। मैंने बोला, साईं बाबा बारिश बंद हो जाए, बारिश बंद हो जाए। बारिश रुक गई है, ये बोला था। बारिश रुक गई, मैं इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ, बारिश रुक गई, मैं इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। यकीन मानोगे, बारिश रुक गई थी उस समय जब इंटरव्यू का टाइम था, और जब मैं दे के आ गई तो बारिश वापस से चालू हो गई। तो मैंने मन ही मन साईं बाबा को धन्यवाद दिया, क्योंकि मुझे इसकी नॉलेज ही नहीं थी कि हुआ क्या, पर बस इसको चमत्कार माना मैंने और धन्यवाद दिया। फिर मेरी ये आदत बनती गई। जब मेरा कोई काम नहीं बनना होता था और बड़ी मुश्किल दिखाई देती थी, मैं 2 दिन पहले से ही बोलना शुरू कर देती थी कि मेरा ये हो गया, हो गया, हो गया। साईं बाबा का नाम लेके बोलना शुरू कर देती थी, साईं बाबा मेरा ये काम हो गया, साईं बाबा मेरा ये काम, और वो हो जाता था। फिर मैंने एक किताब पढ़ा, उसका नाम था लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो उसमें ये लिखा हुआ था कि आप चीजें बार बार बोलते हो ना, तो वो सच हो जाती है। ये भी छोड़िए, ये तो मेरी बात होगी। आपने अपने जीवन में अपनी माँ को देखा होगा, और जब आप कहीं खेलने जाते होगे या आप कहीं शहर से बाहर जाते होगे, बड़े हो, तो आपकी माँ को हमेशा टेंशन रहती होगी, घर कब आएगा, पूछ फोन करके कितने बजे आएगा, है ना। ऐसे टेंशन रहती है मम्मी को, कहीं उसके साथ। और कभी कभी वो टेंशन में गलत चीजें भी सोच लेती है, कहीं मेरा बच्चा गिर तो नहीं गया, रो तो नहीं रहा होगा। और होता भी था, गिर भी जाता था, चोट भी लगती थी, और जब बच्चा घर आता था तो माँ से लिपट जाता। तो ये सच कैसे हो जाता था? हम बुरा सोचते तब भी सच हो जाता है, अच्छा सोचते तब भी सच हो जाता है। यही तो तरीका है। यही तो मैं आपसे कह रही हूँ कि आप झूठ बोलो अपने आप से। आपकी अभी तक शादी नहीं हुई है,
आप अपने आप से झूठ बोलो। पर कैसे ये काम करता है पहले इसको भी समझ लो। देखिए ये कैसे काम करता है, इसको समझने के लिए पहले सिस्टम को समझते हैं। पहले तो इसको हम RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जिसको बोलते हैं, ये क्या करता है, जब हम कुछ बोलते हैं, जो हमारा दिमाग है ना, मान लो हम अपने आप से झूठ बोलो, वो रियलिटी में नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है फिर भी मैं बोल रही हूँ मेरे पास बहुत पैसा है, या मैं बहुत कमजोर हूँ और मैं बोल रही हूँ मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, तो हम मेरा जो दिमाग है ना उसके अकॉर्डिंग एक्ट करने लगता है। अगर हम बार बार एक ही चीज को बोलते हैं ना तो मेरा दिमाग वैसे ही एक्ट करने लगता है। जैसे हम बोले आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं, 100 बार बोल दिया, या जब जब किसी से मिल रहे हैं मैं बोल रही हूँ तबीयत ठीक नहीं, तो आपके अंदर एनर्जी फील नहीं होगी। और अगर आप बोल रहे हो शक्तिशाली तो आप एनर्जेटिक फील कर रहे हो। तो दिमाग हमारा वैसे ही बिहेव करने लगता है, जिसको हम कहते हैं RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ठीक है, हमारी बॉडी लैंग्वेज भी चेंज, दूसरा काम होता है हमारी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। कैसे कैसे बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, क्योंकि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, अवचेतन मन, वो सही गलत को नहीं समझता, वो जो आप बोलते हो ना उसको ही सच मान लेता है और उसके हिसाब से एक्ट करने लगता है। तो हमारी बॉडी लैंग्वेज भी वैसे ही बिहेव करने लगती है। अगर मैं बोलूं बीमार तो मेरी बॉडी लैंग्वेज बीमार जैसा लगने लगेगा। और अब वाइब्रेशन, अब बार बार एक ही चीज बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, तो वाइब्रेशन भी वैसी ही जा रही है और तो हम फील भी वैसा ही कर रहे हैं। एक तो बॉडी लैंग्वेज भी चेंज हो गई, अब फीलिंग भी वैसी हो गई। तो ये तीनों ही टेक्निक से जो 3 चीजें बताई, यही आपकी तरीका है कैसे काम करता है। अब हम इसको पॉजिटिव वे में लेते हैं। अगर मेरी शादी नहीं हो और मैं बोलूं रोज रोज कि मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ और मेरी शादी हो गई है और मैं रोज वो काम कर रही हूँ जो मैं शादी के बाद मुझे करना है, ठीक है, तो मैंने ऐसा बोला, बार बार बोला, बार बार बोला, 100 बार बोल दिया, 100 बार से ज्यादा ही बोल दिया, तब हमारा दिमाग उसी को सच मानेगा। तो आपका पहले क्या होगा, रेडिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के हिसाब से आप वैसा ही बिहेव, आपका दिमाग बिहेव करने लगेगा और आप जिस साथी को ढूंढ रहे हो उसको आप आकर्षित करने लगेगा। वो साथी आपके पास आने लगेगा, क्योंकि आप शादीशुदा हो तो आपका जो पार्टनर है वो आपके पास आ जाएगा। दूसरा, आपकी बॉडी लैंग्वेज में ऐसे बिहेव करेगी तो आप में कॉन्फिडेंस जागेगा कि मेरी शादी हो चुकी, तो कॉन्फिडेंस जागेगा तो सामने वाला साथी आपसे आकर्षित होगा। और तीसरा, वाइब्रेशन इतना आप फीलिंग के साथ बोले हो कि आपकी शादी तो होकर ही रहेगी। तो आज से ही अपनी शादी के कार्ड डिजाइन करना शुरू कर दो, क्योंकि ये तरीका मुझे पता है आप सब करोगे। अपने आप से झूठ बोलना से शुरू कर दो और ये चैलेंज की तरह लो, 100 डेज चैलेंज, 100 बार रोज झूठ बोलना है, 100 दिन तक। वैसे तो 21 दिन में ही सबकॉन्शियस माइंड इसको एक्सेप्ट कर लेता है, पर मैं इसको कहती हूँ कि 3 महीना करो कम से कम, और वो रियलिटी में चेंज हो जाएगा। तो कौन इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहेगा, और जो एक्सेप्ट करना चाहते हो कमेंट में आई एम रेडी जरूर लिखो, आई एम रेडी टू टेक दिस चैलेंज। ठीक है, आप समझ गए ये कैसे होता है, और ये जादू आपके अंदर है, ये शक्ति हमें यूनिवर्स ने दी है और छिपा अपने अंदर ही दी है। हमारे शरीर, हम तो इंटेलिजेंट इंसान है भाई, हम ह्यूमन बीइंग है, हम कहीं भी ढूंढ लेते हैं उसको, लेकिन यूनिवर्स भी चालाक है, ये शक्ति हमारे यहाँ अंदर डाल दी। अब ढूंढो, और जिसने ढूंढ लिया वो पता नहीं अपनी लाइफ को ही चेंज करके बैठे हैं। जिनके पास आज कुछ भी नहीं था, पहले महलों में रहते हैं, और ये एक का एक्सपीरियंस नहीं है, लाखों लोगों का एक्सपीरियंस है। तो आप भी उन करोड़ों में आना चाहते हो जो एक्सपीरियंस करना चाहते हो, तो आज से आई एम रेडी लिखो, वीडियो को मजा लो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक। जय हिंद, जय भारत।